हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बांसुरी वादक सांवरिया जोशी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम आपको पंचामृत के विषय में बताने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आपके जीवन में खुशहाली आ सके। प्रिय दर्शकों, जब भी हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहां मौजूद पंडित पुजारी हमें पंचामृत देते हैं, या फिर जब हम अपने घर में कोई बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो पंचामृत का प्रसाद भगवान को भोग लगाकर सभी लोगों में पंचामृत को बांटते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पंचामृत में मौजूद 5 अमृत हमारी खराब सेहत को ठीक कर सकते हैं, दुख और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, साथ ही हमारी किस्मत को भी सुधार सकते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज हम आपको पंचामृत के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनेंगे और पूजा का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। देखिए, आज हम लोग पूजा पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन आज हिंदू सनातन धर्म को मानने वालों को इसका ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं कि आखिर में पंचामृत है क्या, पंचामृत बनता कैसे है। तो आइए आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी दें। देखिए, हिंदू सनातन धर्म में पैदा हुआ हर व्यक्ति और सनातन धर्म में थोड़ी सी आस्था रखने वाला हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि अगर यदि आपने कभी अपने घर में पंचामृत का उपयोग नहीं किया तो किसी अड़ोसी पड़ोसी या कहीं कथा पुराणों में पंचामृत का उपयोग जरूर हुआ होगा। जब भी जहां भी पूरे भारतवर्ष में भगवान की कथाएं होती हैं तो कथा का एक प्रमुख अंग है पंचामृत। जिस तरह से शिवलिंग भगवान शिव का प्रतिरूप है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतिरूप शालिग्राम की शिला है। पूजा करने वाला उसी शालिग्राम को पंचामृत में स्नान करवाता है और ये पंचामृत बन जाता है। इस पंचामृत का पान करके कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। अगर विश्वास नहीं है तो कहीं भी भगवान सत्यनारायण की कथा में आप उपस्थित हैं और उस पूजा में पंचामृत आप अपने दाहिने हाथ में लेकर पान करते हैं तो आप विश्वास रखिए प्रिय दर्शकों, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे 1 वर्ष तक कोई ऐसा ग्रह नहीं, कोई ऐसा दुष्परिणाम नहीं जो आपको अकाल मृत्यु के नजदीक ले जा सके। क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम निबिध्यते। भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेगा। पंचामृत का अर्थ है कि जिसमें 5 अमृत हों वो पंचामृत। अब आप कहेंगे कि पंचामृत में वो 5 चीजें कौन सी हैं? तो नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 शहद और नंबर 5 शक्कर। इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव का भी अभिषेक किया जाता है। लेकिन जहाँ शालिग्राम होते हैं वहाँ पूरे शालिग्राम को ही पंचामृत में डुबाकर स्नान कराया जाता है। सभी देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान कराने का शास्त्रीय विधान है। इसे पंचामृत अभिषेक भी कहते हैं। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसे अगर स्वयं हम स्नान करें तो शरीर की कांति भी बढ़ती है, तेज बढ़ता है। जब कोई आदमी बड़ा यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ करता है तो सबसे पहले 10 विधि स्नान होता है। उस 10 विधि स्नान में गाय का गोबर, गोमूत्र, सप्त मृतिका, सर्वौषधि और उसमें पंचामृत भी डाला जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी होता है। इन सारी 10 चीजों से व्यक्ति का स्नान होता है। तब माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति
अब पूर्ण रूपेण यज्ञ इत्यादि कर्म के लिए उपयुक्त तो हो गया है। 5 प्रकार से बनाया गया ये पंचामृत कई रोगों में भी लाभदायक कहा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रिय दर्शकों कि मन को शांति प्रदान करता है पंचामृत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। मनुष्य के मन को ठीक करता है पंचामृत। जो व्यक्ति पंचामृत का सेवन करता है उसे आजीवन कोई रोग हो ही नहीं सकता है। पंचामृत के 5 तत्व हमारी सेहत के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें, आधुनिक विचार की बात करें, तो इन 5 चीजों से जो मिश्रण बनता है उसमें नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 वसा, नंबर 5 विटामिन। ये 5 तत्व पंचामृत में पाए जाते हैं। पंचामृत से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। इसके नियमित सेवन से त्वचा की चमक बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि यदि आप रोजाना पंचामृत का पान करना चाहें तो भगवान को भोग लगाकर ही पंचामृत का पान करना चाहिए। ध्यान रखना। नंबर 1, आइए चर्चा करते हैं पंचामृत में मिले हुए दूध की। दूध किस तरह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, दूध तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन को गति देना ये दूध का ही काम है। बच्चा नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसका सिंचन दूध से ही होता है। माँ के दूध से, गाय के दूध से ही बच्चे का जीवन शुरू होता है। वेदों में पंचामृत बनाने में प्रयोग किए गए पदार्थों का अलग अलग महत्व बताया गया है। इसमें जो 5 चीजें मिलाई जाती हैं, इन 5 चीजों से अलग अलग देवताओं का यदि अभिषेक किया जाए या अपने इष्ट का अभिषेक किया जाए, जैसे किसी के इष्ट हनुमान जी होते हैं, किसी के इष्ट भगवान शिव होते हैं, किसी के इष्ट भगवान विष्णु होते हैं, कोई माँ दुर्गा को अपना इष्ट मानता है। कहने का तात्पर्य, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, यदि आप उनका पंचामृत के अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करते हैं तो आपको निसंदेह अत्यंत वरदान की स्थिति प्राप्त होती है। पंचामृत में जो पहली चीज दूध है, जो सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, वो शरीर के अंदर के पॉइजन विष को दूर करता है और शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन के तनाव को दूर करता है पंचामृत। पंचामृत में दूध होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका भोग लगाया जाता है तो व्यक्ति को सुयोग्य संतान, गुणवान जीवन साथी, राज सुख की प्राप्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। एक बात आप और जान लीजिए, आप किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है या किसी को संतान होकर बार बार बीमार रहता है या संतान के जीवन में कोई संकट आता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी शिवालय में जाकर गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आपकी संतान शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगी। नंबर 2, आइए अब चर्चा करते हैं पंचामृत में मिले हुए दूसरे अमृत अर्थात दही की। पंचामृत में मिला हुआ दही हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, सुख में वृद्धि करता है, हमारे शुक्र दोष को समाप्त करता है। और पंचामृत में जो दही है, इसके सेवन करने वाले के चेहरे पर हमेशा कांति रहती है, नपुंसकता दूर होती है। दही पंचामृत में होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है तो व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम स्वर, उत्तम धर्म पत्नी, शारीरिक सौंदर्य, सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि कोई किसी प्रकार के चर्म रोग से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को शिवालय में जाकर शिवलिंग का दही से अभिषेक जरूर करना चाहिए और रुद्राभिषेक का पाठ किसी पंडित से कराएं। 40 दिन ये उपाय आप करेंगे तो आपके शरीर का चर्म रोग निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से ठीक हो जाएगा। नंबर 3, आइए अब चर्चा करते हैं पंचामृत में मिले हुए तीसरे अमृत शहद की। देखिए, पंचामृत में मिला हुआ जो शहद है
ये शरीर से अत्यधिक चर्बी को हटाता है, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति हमारे भाव को मजबूत करता है। प्रिय दर्शकों, पंचामृत जिस घर में बनता है और उसका सेवन किया जाता है, उस घर में सभी लोग प्रेम से जीवन जीते हैं। पंचामृत में शहद होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है तो व्यक्ति को कर्ज और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। यदि कोई बहुत ज्यादा रोगग्रस्त व्यक्ति है, लंबे समय से रोग चल रहा है, दवाइयां अपना असर नहीं कर रही हैं, तो मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति को शिवालय में जाकर शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना चाहिए लगातार 11 दिनों तक। आपको 11 दिनों में ही इस कलयुग में चमत्कार दिखाई देगा। कानूनी मामलों में और गंभीर रोगों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के साधन प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग का शहद से अभिषेक जरूर करें। आइए अब चर्चा करें पंचामृत में मिले हुए चौथे अमृत शक्कर की। देखिए, पंचामृत में मिला हुआ जो शक्कर है वो आपके शरीर में ऊर्जा को बनाए रखती है, आलस्य को दूर करती है, वाणी को मधुर बनाती है। व्यक्ति अनुशासित रहता है और नियमित दिनचर्या का पालन करने लगता है। पंचामृत में शक्कर होने के कारण जब इसे देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है, व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, बुद्धि तेज होती है, बड़े से बड़े कर्ज का जाल समाप्त हो जाता है, खोई हुई पद प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। अगर विश्वास नहीं तो 40 दिन लगातार चीनी का शरबत बनाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए, फिर देखिए आपके घर की परिस्थिति बदलती है कि नहीं, आपके बेटे का प्रमोशन होता है कि नहीं, बेटा रोजगार परक होता है कि नहीं। ये उपाय करके आप जरूर देखें। आइए अब चर्चा करें पंचामृत में मिले हुए 5 अमृत घी की। प्रिय दर्शकों, पंचामृत में मिला हुआ जो घी है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी को कम नहीं होने देता है। पंचामृत में घी होने के कारण जब इससे देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है तो उस व्यक्ति को पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, सफल कारोबार की प्राप्ति होती है। जो लोग गाय के घी से शिवलिंग का नित्य अभिषेक करते हैं, ऐसे लोग अत्यंत सुंदरता को प्राप्त होते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से सर्वोत्तम होता है। प्रिय दर्शकों, ये तो मैंने आपको पंचामृत के कुछ दिव्य प्रयोग बताए, लेकिन जब भी आप पंचामृत बनाओ, लेकिन इसे तांबे के पात्र में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध जहर बन जाता है। तांबे के पात्र में दूध जहर बन जाता है और जल तांबे के पात्र में अमृत बन जाता है। इसलिए जल जब भी आप पियो, तांबे के पात्र से पियो, लेकिन दूध को तांबे के पात्र में भूलकर कभी ना रखें। नंबर 2, पंचामृत का निर्माण सूर्य रहते ही कर लें। सूर्यास्त के बाद पंचामृत का निर्माण ना करें। पंचामृत लेने को रात्रि में भी ले सकते हैं, लेकिन निर्माण सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। सूर्य के रहते ही पंचामृत का निर्माण हो जाना चाहिए। नंबर 3, पंचामृत बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता डालना ना भूले। नंबर 4, पंचामृत को हमेशा सभी को अपने दोनों हाथों से ग्रहण करना चाहिए। बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, ऐसे पंचामृत को ग्रहण करें। नंबर 5, पंचामृत हाथ में लेने के बाद उसे अपना सिर झुकाकर प्रणाम अवश्य करें, फिर ग्रहण करें। नंबर 6, पंचामृत को नीचे ना गिरने दें, उसका सम्मान करें, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। प्रसाद में 3 शब्द आते हैं, प्रो सा दो। प्रो माने प्रभु, सा माने साक्षात, दो माने दर्शन। इसलिए जब भी आपको भगवान का पंचामृत मिलता है तो उसका आप जरूर मान करें, सम्मान करें, उसका आदर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, विपत्तियां हैं, ऐसा करते ही वो सारी विपत्तियां, सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, ये तो मैंने आज आपको पंचामृत के दिव्य प्रयोग बताए। यदि ये पंचामृत का दिव्य प्रयोग आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको पंचामृत की जानकारी कैसी लगी, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक दिव्य चीजों को खोज करके लाते रहते हैं, वो भी शास्त्रों के प्रमाण सहित। तो आज इतना ही। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।